हेलो गाइस, आज हम लोग साउथ इंडियन डायनेस्टी में सेकेंड टॉपिक चेर डायनेस्टी को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ध्यान भटकाना नहीं है, बहुत ही कठिन है ये डायनेस्टी और बड़ी छोटी डायनेस्टी है, तो समझना जरूर है। संगम का मतलब क्या होता है? एक्चुअली संगम युग, संगम इरा के अंतर्गत चेर डायनेस्टी आती है। तो संगम मतलब गोष्ठी हुआ, अधिवेशन हुआ, या कोई परिषद हुई, या कोई सभा से तात्पर्य लगाया जाता है। याद रखना, भूलना मत। और जनरली सामान्यतया ब्राह्मणों के लिए, बुद्धिजीवी वर्गों की जो सभाएं थी, संगोष्ठी, परिषद, उनके लिए ही संगम शब्द प्रयोग किया गया है, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। संगम युग की जो ये इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है चेर डायनेस्टी, इसके बारे में बहुत ही कम एविडेंस, साक्ष्य उपलब्ध हैं। संगम साहित्य सामान्यतया या अधिकांशतया बोल सकते हैं तमिल लैंग्वेज में मिलता है, तमिल भाषा में इसकी जानकारी ज़्यादा मिलती है। तमिल साहित्य, तमिल लिटरेचर के अलावा संगम युग के अंतर्गत इस चेर वंश के बारे में मेगस्थनीज की इंडिका याद रखना है, ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। मेगस्थनीज की इंडिका चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक ही नाम है ना ये, चाणक्य की अर्थशास्त्र, इंग्लिश में भी अर्थशास्त्र ही बोलेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे। तो मेगस्थनीज की इंडिका, चाणक्य की अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से बहुत सारी जानकारियां मिली हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में, एक्चुअली इसको पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो प्रायद्वीपीय भारत में सुदूर दक्षिण में, मतलब एकदम नीचे, संगम युग की मौजूदगी दर्शाई गई है, बताई गई है। हम अभी महाभारत चल रहा है ना, रामायण वगैरह आपने देखा होगा। तो रामायण, महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं में भी या पौराणिक किताबों में भी, धार्मिक किताबों में भी संगम युग का उल्लेख है, चेर वंश का उल्लेख है कि केरल में, कहाँ? केरल में, इधर नीचे केरल हुआ ना, केरल में चेर वंश है। चेर वंश के अलावा इन साहित्यों में, इन लिटरेचर में, इन किताबों में इसके समकालीन चोल वंश और पांड्य वंश, पांड्य डायनेस्टी का भी उल्लेख मिलता है। तो चोल वंश तो मैंने पढ़ा दिया, पहला टॉपिक अपना दक्षिण भारत में चोल वंशी था। अब चेर वंश के बाद हम लोग कल की क्लास में पांड्य वंश पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा तो भाई शेड्यूल आपके अनुसार, आपके सजेशन के अनुसार, लगा सजेशन के आधार पर चल रहा है, और जैसे जैसे आप लोग कह रहे हैं वैसे वैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। पहले मैं कोई भी टॉपिक उठा लेता था SST GS का और उसको अपलोड कर देता था, लेकिन आपने कहा नहीं सर, सिस्टमेटिक वे से पढ़ाइए, टॉपिक 1 से लेकर लास्ट एंडिंग तक ख़त्म करिए। वैसे ही मैं कर रहा हूँ, मतलब हमारी प्लानिंग एकदम करेक्ट जा रही है। लेकिन बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्लान किया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर इस प्लान के अलावा, यूट्यूब चैनल के अलावा बात करी जाए, तो बहुत लोगों ने सोचा था 2020 लगते ही, ग्रीटिंग विशिंग मिलने के साथ ही, कि हम 20 के एंड तक ये कर लेंगे, 21 में ये करेंगे, 22 में ये करेंगे, 24 में ये करेंगे, 25 में ये करेंगे। भैया सबका प्लान चौपट हो गया। इस कोरोना ने सबका प्लान ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और सबका प्लान कोलैप्स कर गया, धड़ाम से गिर गया। तो प्लान और काम में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, प्लान तो हमारा आपका सबका बेचारा
चौपट कर दिया इस कोरोना ने। ओके, और सरकार वैकेंसी निकालेगी, नौकरी निकालेगी, ऐसा नहीं है। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो कह दिया साल भर तक हम कोई वैकेंसी नहीं निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटर का दबाव पड़ेगा, वैकेंसीज आएंगी। पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। ओके, और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखिए। ये नहीं तालाब होना और एकदम सब खा रहे हैं आप बना बना के। लॉकडाउन का सार्थक पॉजिटिव वे में भी यूज करिए, सकारात्मक यूज करिए मेरी तरह। मैं देखो हर पर डे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंटेंट पढ़कर तैयार करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमारा आपका दोनों का ज़्यादा ज़्यादा सदुपयोग हो सके टाइम का। तो आप लोग भावनाएं समझें भाई। ओके, तो हुआ क्लियर। केरल में ये चेर डायनेस्टी थी। केरल में ये चेर डायनेस्टी थी। चेर डायनेस्टी, चेर साम्राज्य का जो विस्तार था वो केरल में त्रावणकोर सुना होगा। इस केरल तो आधुनिक नाम है, तो प्राचीन साहित्यों में इसका विस्तार बताया गया है, तो वो त्रावणकोर, कोचीन मतलब कोच्चि, कोंकण तट, मालाबार तट, याद रहेगा। तो क्या क्या, एक तो कोचीन मतलब कोच्चि, और त्रावणकोर, ये सब शहर है ना वहां के। त्रावणकोर, मालाबार तट, कोंकण तट, यहां चेर वंश के प्रमाण एविडेंस मिले हैं। याद रखना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, मैपिंग वगैरह ना, तो बहुत पूछा जाता है, वैसे भी पूछा जाता है जनरली आपके एग्जाम में कि ये बताइए कोंकण तट, मालाबार तट पूर्वी घाट पर है कि पश्चिमी घाट पर। तो कोंकण तट या कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट आर सिचुएटेड इन वेस्टर्न घाट, इन वेस्टर्न कोस्ट। तो याद रखना, कोंकण तट और मालाबार तट ये पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। एक्चुअली ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये पूरा पूर्वी घाट है ना। तो पूर्वी घाट पे भी एक तट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली उसका विस्तार तमिलनाडु में है और कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी पड़ता है। तो उसका नाम क्या आपको पता होगा, कोरोमंडल तट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रहेगा। तो पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट और पश्चिमी घाट जहां पर चेर वंश का विस्तार था वो है आपका कोंकण तट और मालाबार तट। तो कोई कंफ्यूजन रहेगा, ये तीन तट एकदम माइंड में रट लेना। कोंकण तट जनरली इसका विस्तार गोवा में है, लेकिन गोवा के अतिरिक्त ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तक कोंकण तट का विस्तार है। मालाबार तट तो याद रखना केरल। ओके, भूलना नहीं है, एकदम माइंड में सेट रखना है। चेर वंश सबसे प्राचीन वंश है संगम युग में, ओल्डेस्ट डायनेस्टी इट इज ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन संगम ईरा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कोई जनरली बता नहीं पाता है। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग डेट मिलती है, लेकिन ये मानकर चला जाता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इस चेर डायनेस्टी का अभ्युदय होता है, ओरिजिन होता है। हुआ क्लियर? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उदय होता है, ओरिजिन करती है ये चेर डायनेस्टी। और इसका प्रथम महत्वपूर्ण राजा एम्परर उदयन जनरल था। याद रहेगा? तो थोड़ा सा तमिल नाम है, अटपटा तो रहेगा ही, भावनाएं समझना है आपको। तो उदयन जनरल जो था वो प्रथम ताकतवर राजा था। इसको प्रथम राजा या फाउंडर के नाम से जाना गया है। और अंतिम राजा अटुकोटपुत्तु, बड़ा अजीब नाम है, क्या करिएगा। वही जापानी साइंटिस्ट जो मेडिसिन का नोबेल पाया था, वो शिरोरी वोसोमी,
2016 का मेडिसिन का नोबेल पाता है ओसुनोरी वोसोमी, जापानी साइंटिस्ट था। तो वैसे ही नाम है ना ये अटुकोतपुत्तु, ये कौन है? ये अंतिम राजा है। तो इसके बाद भी संगम युग में चेर वंश के राजाओं के कुछ प्रमाण मिले हैं, लेकिन वो वास्तविक राजा नहीं रहे और सामंत के रूप में, सामंत मतलब जमींदार टाइप का, हाँ सूबेदार टाइप का, तो सामंत के रूप में ये राजा थे। तो अंतिम राजा अटुकोतपुत्तु और पहला राजा उदयन जनरल था, ठीक ना। तो तमिल में इनके एविडेंस साहित्य ज़्यादा मिले हैं, मतलब साक्ष्य मिले हैं तमिल लैंग्वेज में। तमिल साहित्य में इस संगम युग के अंतर्गत चेर चोल पांड्य का वर्णन है। तो मैंने पहले भी बताया, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि चेर वंश आज चल रहा है, चोल वंश हो चुका है। जिनकी ये पहली क्लास हो, चोल वंश देख लीजिएगा। हाँ, चोल वंश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल हम लोग पांड्य वंश पढ़ेंगे। तो चेर वंश में बस इतना ही थोड़ा सा था, ओके। तो इतना ही हमें केवल याद रखना होगा। बहुत रेयर केस में ही कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, नहीं तो बनते नहीं हैं। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस अंतर्गत, किस टाइम पीरियड के अंतर्गत आता है चेर वंश, कहाँ, केरल में ऑलमोस्ट इसका विस्तार था, कोंकण तट, मालाबार तट, कोचीन और त्रावणकोर में। हाँ, तो ये भी समझिएगा। और कहाँ कहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं, तो महाभारत से भी प्रमाण मिले हैं चेर वंश के, और रामायण से भी प्रमाण मिले हैं। अगर हम देखें तो मेगास्थनीज की इंडिका, चाणक्य की अर्थशास्त्र से भी चेर वंश के बारे में एविडेंस प्रमाण मिले हैं, ओके। तो चेर वंश के बाद हम लोग, अब ये खत्म हो गया छोटा सा टॉपिक। कल की क्लास में हम लोग पांड्य वंश पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं पांड्या, तो वही हार्दिक पांड्या नहीं, शायद वही लोग होंगे, उनके फैमिली वाले जो राजा रहे होंगे। तो अगर ये छोटा सा वीडियो और बहुत ही कठिन टॉपिक थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो या एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहा हो सर ने नहीं बताया और उसका आंसर जानना चाहते हैं, तब भी आप क्वेश्चन में आप चैट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। तो ये सारा पॉइंट नोट कर लें चेर वंश का, जो संगम युग के अंतर्गत था।